नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल सरस क्लासेज भांगिया पर पुनः स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। और एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि अभी भी छठ पूजा चल रहा है तो कुछ क्लास आपको डिस्टर्ब रहेगा यूट्यूब पर, और दीपावली में तो डिस्टर्ब रहा किया, लेकिन चलिए कोशिश करेंगे आपको तक पहुंचाने के लिए प्रतिदिन वीडियो। पहला आज जो है 10th का, ये 10th क्लास का है, याद रखेंगे 10th क्लास के है बायोलॉजी का क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण आपका जन्म से आता है। पहला क्वेश्चन है कि पुष्पिका का कौन सा भाग परागन बनता है। पुष्पा का कौन सा भाग जो है ना परागन बनता है। एक बात याद रखना, परागन बनता है, बादल नहीं, नीचे जो इसे रहता रहा फूलों में, बादल, पंखुड़ी नहीं, पुंकेसर की स्त्री केसर। तो परागकण जो बनता है वो आपको पुंकेसर बनता है। तो पहला का जो सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा। पहला का सही जवाब सी। ये जनन का भाग 1 है। भाग 2 देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो भाग 2 लेके हम आएंगे आपको। दूसरा क्वेश्चन है, आपको मालूम होगा, आप जवाब दे दीजिएगा जहां तक है। दूसरा क्वेश्चन यह है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में कि सभी में होता है। शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो आप जानते हैं कि वृषण में होता है, और शुक्राणु जो पाया जाता है वो आपको पुरुष में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पुरुष में। तो इस शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? वृषण में। इसलिए दूसरा का सही जवाब कौन हो जाएगा? आपको एकदम करेक्ट आंसर रहेगा आपका। चलिए और हम चलते हैं आगे। अंडाशय में आपको जो होता है वो शुक्राणु नहीं, वो आपको होता है अंडाणु होता है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपको नजर के सामने है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। आपको मालूम होगा कि पुरुष और स्त्री की बात किया जाए तो एक में x और एक में x और y। तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है किसमें? पुरुष में, स्त्री में, कि पुरुष और स्त्री दोनों में, कि किसी में नहीं पाया जाता है। ये आपका तीसरा का जवाब देना है। तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा जब पाया जाता है आपका ये स्त्री हो गया, जेकरा पूर्ण जोड़ा दोनों के दोनों एक से रहता है। तो ये आपको हो जाएगा तीसरा का जो सही जवाब हो जाएगा आपका बी, एकदम करेक्ट, एकदम तीसरा का बी आपको सही जवाब हो जाएगा। ग्रुप में शेयर करते रहें और चैनल पर नए होंगे दोस्तों के साथ शेयर करें और जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमको जितना फर्ज है आपको लिए करते हैं, आपको भी कुछ फर्ज बनता है तो आप हमारे लिए करिए। चलिए आगे चलते हैं। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? वहां परागन बनता है और यहाँ फल बनता है। कौन सा भाग पुष्प के भाग है? परागकोश, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। तो पुष्प का कौन सा भाग जो है फल बनता है? वो अंडाशय जो है ना, अंडाशय यहाँ जो रहता है वो अंडाशय जो है आपको ये वाला, यही आपको जाके फल बन जाता है। तो चौथा का सही जो आपको डी हो जाएगा। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो अंडाशय होता है जो आपको फल बन जाता है। इसका पीडीएफ हम शेयर कर देंगे। टेलीग्राम का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइनिंग हो जाइएगा। लेकिन इसका जब दूसरा भाग वीडियो लोड कर देंगे तब पीडीएफ आपको मिलेगा, कोशिश हमको रहेगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन। अलैंगिक जनन मुकुलन विधि द्वारा होता है किसमें? अमीबा में, ईस्ट में, कस्पराइगोरिल्ला में कि ब्रोफाइलम में होता है। तो आपको जवाब देना है अलैंगिक जनन मुकुलन विधि द्वारा होता है, किसमें होता है? तो पांचवा का जो है आपको ईस्ट में मुकुलन द्वारा, ये ईस्ट में होता है मुकुलन, अलैंगिक जनन द्वारा होता है। जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में मुकुलन विधि द्वारा ईस्ट में आपको जनन होता है। तो पांचवा का जो सही जवाब हो जाएगा आपको बी, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा का सही जवाब यहाँ आपको बी हो जाएगा। अब हम चलते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। तो छठा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, कुछ बच्चों लोग के दिमाग में आंसर भी आ गया होगा कि मानव मादा के जन्म तंत्र भाग नहीं है। यानी मानव मादा के जन्म तंत्र का भाग नहीं है, यानी मादा को जन्म मतलब भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। देखिए अंडाशय तो है ही है, गर्भाशय तो मादा का जन्म है ही है। 2 क्वेश्चन आपको समझ में थोड़ा सा लगता होगा कि शुक्रवाहिका होगा कि डिंबवाहिनी होगा।
देखिए 2 क्वेश्चन जब आ गया, 2 ही पर हमको गौर करना है। तो छठा का जो आपको सी हो जाएगा, कैसे सी हो जाएगा? वाहिका का मतलब ढोना होता है, शुक्र वाहिका मतलब शुक्राणु को ढोने वाला, और शुक्राणु जो है आपके पुरुष में बनता है, तो मादा का जनन भाग नहीं है। तो ए आपको छठा का सही जवाब हो जाएगा, आपको सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 7वां में है 7वां क्वेश्चन चलते हैं। 7वां क्वेश्चन देखेंगे, वो आपको नजर के सामने है, और एक क्वेश्चन आपको 2 लग जाएगा, ऑप्शन जो है डी लोग रहा है। चलिए, प्लेनेरिया में क्या होता है? प्लेनेरिया एक तरह का जीव है जो पुनरुदन होता है, मुकुलन होता है, खंड होता है, कृमि विधियां हैं। प्लेनेरिया में क्या होता है, ये आपको 7वां का जवाब देना है। 7वां में जो प्लेनेरिया का जो होता है मुकुलन विधि होता है, यानी 7वां का आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्लेनेरिया की अगर बात करें तो एक तरह के आपको केचुआ की तरह थोड़ा सा इस तरह का जीव रहता है। प्लेनेरिया का देखे होंगे, बायोलॉजी पढ़े होंगे, तो आपको 7वां का बी एकदम करेक्ट आंसर हो गया। अब हम चलते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। तो 8वां क्वेश्चन तो आपको नजर के सामने है। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। एक होता है यौवनारंभ होता है, यह परिपक्व एवं क्रियाशील होता है 12 वर्ष, 18 वर्ष, 24 वर्ष, 30 वर्ष। आप लोग लग रहा है 12 वर्ष, 12 वर्ष में जो होता है ना, 8वां का है, 12 वर्ष में जो होता है यौवनारंभ हो जाता है। ये परिपक्व क्रियाशील जो होता है ये आपको 18 वर्ष में होता है, इसलिए 8वां का जो हो जाएगा 18 वर्ष सही जवाब, यानी 8वां का आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसमें भी कोई शक के बात नहीं है। अब हम चलते हैं 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन समय नहीं गवाते हुए आपके नजर के सामने है। 9वां क्वेश्चन जो है आप देखिए ध्यान पर, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन बताना किसमें होता है? अमीबा, ईस्ट, प्लेनेरिया, मलेरिया या पैरामेसियम। तो 9वां का सही जवाब आपका ईस्ट, या भी ऊपर ही पर है। और 10वां क्वेश्चन हमारे तरफ से सरप्राइज है। कोशिश रहेगा अगर वीडियो को अंत तक बने रहे होंगे तो आप इसको जवाब जरूर देंगे, और जो अगर अंत तक नहीं बने होंगे वो कहां से जवाब देंगे? वीडियो को तो छोड़कर चल गए होंगे। चलिए, नर युग्मक एवं मादा युग्मक को संलग्न को कहते हैं निषेचन, अंकुरन, परागण या किण्वन। इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे। 10वां का मेरा इंतजार रहेगा आपकी जवाब का। थैंक यू सो मच।